इस समय बीजेपी के चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गया है क्योंकि अगले चरण के मतदान के लिए अब यहां पर बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया है। बसंतपुर के बसोहली में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए वोट की अपील की है। जिनके समर्थन के लिए आप सब मुझे बताया कि 100 किलोमीटर दूर से इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं। और जैसा अभी हमारे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने कहा कि आपके बीच से हमारा नेता कैसा होना चाहिए, हमारा नेतृत्व कैसा होना चाहिए, हमारा एमएलए हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, वो हमारा जैसा होना चाहिए। जैसे लोग बैठे हैं ऐसे हमारे एमएलए के प्रत्याशी भाई दर्शन सिंह जी, माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष, जिन्होंने यहाँ पर आप सब में बहुत जबरदस्त जोश भरने का काम किया। और मैं जम्मू से उनके साथ आ रहा हूँ, लगातार मेरे अंदर भी जोश भर रहे थे। भाई रणजोत सिंह नलवा जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे सहयोगी श्री विनय रोहिला जी, कर्नल डीडीसी चेयरमैन श्री महान सिंह जी, डीडीसी मेंबर बहन श्वेता जी, जिन्होंने बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी बात आप सबके सामने रखी। मोदी जी के बारे में उन्होंने कहा अगर मैं योजनाओं गिनाऊंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, योजनाएं समाप्त नहीं होंगी। बहन डॉक्टर श्वेता सिंह जी, बीडीसी चेयरपर्सन सुषमा ठाकुर जी, सुमेश सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष, सोनू गुप्ता जी, श्री शांति भूषण जी, बलबीर सिंह जी, ज्ञानचंद जी, सोहनलाल गुप्ता जी, विपिन महाजन जी, प्रेमचंद शर्मा जी, हमारे साथी जंगवीर सिंह टिक्कू जी, सुलेखा शर्मा जी, तेजेंद्र सिंह जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और इस सभा में बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, आज इतनी विशाल संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और जहां के बारे में कहा जाता है कि कण कण में देवों का वास है। हर एक स्थान पर जिधर जाइए उधर कोई न कोई देव स्थान दिखाई देता है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे यह जानकर बेहद खुशी हो रही है कि आपका बसोली भी टाउन ऑफ टेम्पल्स के रूप में जाना जाता है। यहाँ भी अनेक देवी देवताओं को समर्पित जो मंदिर हैं वो स्थापित हैं। मैं इस देवभूमि को, इस पावन भूमि को, यहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं को शीश झुकाकर नमन करता हूँ, शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ और उनको और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से बसोली के साथ ही पूरे जम्मू कश्मीर में सुख समृद्धि का संचार हो। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में बसोली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी, हमारे साथी सहयोगी युवा भाई श्री दर्शन सिंह जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और जब हमारे नलवा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि आज बहुत सारे प्रत्याशी आप सबके बीच में
इस चुनाव की बेला में वोट के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनका चरित्र क्या रहा है? वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहने वाले हैं। कभी उन्होंने सेवा का काम आत्मसात नहीं किया है। लेकिन दर्शन सिंह जी को आप सब जानते हैं, इन्होंने हमेशा अडिग रहकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस सेवा और इस क्षेत्र की सेवा का और विकास का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, आपके सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ केवल वो लोग हैं जो वोटों के लिए आपके पास आए हैं, और एक वो हैं जिन्होंने कहा, अभी अनेक अनेक स्थानों का वो नाम गिना रहे थे, अनेक जगह जो भ्रमण कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र को जानते हैं, यहाँ की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ की परेशानियों से जुड़े हुए हैं, यहाँ क्या क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को जानते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं भी देवभूमि उत्तराखंड से सभी देवभूमि के देवताओं का आशीर्वाद भाई दर्शन सिंह के लिए यहाँ लेकर आया हूँ कि सभी देवी देवताओं के साथ आप सबका आशीर्वाद भी इनको मिलेगा। और यह आह्वान करने आया हूँ कि 1 अक्टूबर को आप सभी लोग एकजुट होकर ये सुनिश्चित करें कि न सिर्फ आपका बूथ, आपका वोट, बल्कि एक एक बूथ पर कमल खिलना चाहिए, दर्शन सिंह जी जीतने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए। और एक एक आपका दिया हुआ वोट, ये जो दर्शन सिंह को मिलेगा, वो वोट सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ताकत प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, उनको शक्ति प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश किस प्रकार से विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है, किस प्रकार आज भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई घटना होती है तो आज पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत किस दिशा में रुख करने वाला है। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था 2014 से पहले का समय, जब भारत बड़े बड़े विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था। हमारी पहचान बन गई थी दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत। भाइयों बहनों, उस दब्बू भारत, पिछलक्कू भारत से उभार कर आज दुनिया का सिरमौर भारत, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, दुनिया को दिशा देने वाला भारत और विश्व के मंचों पर अपनी बात जोरदार तरीके से मनवाने वाला भारत, ऐसा भारत बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 10 वर्षों में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तेजी से आज आगे बढ़े हैं, उनमें मजबूती आई है। आज भारत की अर्थव्यवस्था, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी भाइयों बहनों, आज 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भाइयों बहनों, और वह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर भारत होगा, भारत दुनिया का विकसित भारत बनेगा। भाइयों बहनों, आज स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मेडिकल साइंस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। वहीं मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार आप सब एक इतिहास को बनाने के साक्षी हो रहे हैं कि धारा 370 समाप्त होने के बाद पहली बार यह ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसा चुनाव जिसके बारे में हमारी पार्टी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिसके लिए बलिदान हुए, देश की आजादी से लेकर आज तक हमारा संकल्प रहा कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आज वो शुभ घड़ी आ गई है कि आप सब उस पल के साक्षी बन रहे हैं। कल पहले चरण का उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने मंडल स्तर पर मंत्रियों को भी केदारनाथ विधानसभा की जिम्मेदारी दे रखी है। उधर कांग्रेस भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए केदारनाथ विधानसभा में जीत का पूरा भरोसा दिखा रही है।
कांग्रेस के सभी बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब हम केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस के इस विश्वास के बीच कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपनी जमीन की हकीकत पता चल जाएगी। अभी हमने कहा कि अब जितने भी चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को अपनी धरती पता चलेगी। उसमें केदारनाथ का चुनाव भी है, निकाय के चुनाव भी है, पंचायतों के चुनाव भी है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अब हम किसी भी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। हम अपने उस तैयारी को संगठनात्मक दृष्टि से तो मैं कह ही रहा हूँ, अपने प्रदेश की सरकार, माननीय केंद्र के हमारे सरकार जिसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के काम के आधार पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि आज जनता जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दे रही है, जिस प्रकार से हमारी बात को स्वीकार कर रही है, तो वो एक आधार बनता है चुनाव में जाने का और उसमें लड़ने का और साथ में उसमें जीतने। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। जहां एक और विपक्ष इस फैसले पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर विपक्ष पर सियासी हमला बोल रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष ने अनर्गल बयानबाजी करने के लिए चोला पहन लिया है। कांग्रेस को एक देश एक चुनाव से क्या परेशानी है, ये समझ से परे है। जबकि जब एक देश और एक चुनाव होगा तो वित्तीय अर्थव्यवस्था में सहारा मिलेगा और जनता को मूलभूत परेशानियों का सामना नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। इनके कुकर्मों की वजह से ही जनता ने इनको बाहर किया था, जिसके चलते 70 साल पुरानी पार्टी को बेसरकी के सहारे लेना पड़ रहा है। पता चलेगा इधर का उधर डाल के आ गया। देखिए, ऐसा है, मूल मुद्दे भटकाने का काम, इस तरीके की अनर्गल बातें करना विपक्ष ने अपना एक चोला बना लिया है। और चोला इस तरीके का पहन के ही वो इस तरीके की बातें करता है। एक देश एक चुनाव से समझ नहीं आता विपक्ष को क्यों प्रॉब्लम है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो वित्तीय हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी हम लोगों को काफी सहारा मिलेगा, तेजी आएगी और वित्तीय हमारी जो व्यवस्था है उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो ये सब चीजें उनको नहीं दिखाई देती हैं। एक देश एक चुनाव से जो बार बार चीजों में आचार संहिता लगने के कारण सरकारी और जो भी आदेश आने होते हैं, सरकारी प्रक्रिया जो आगे बढ़ने वाली होती है उसको आचार संहिता के दौरान रोकी जाती है। जब एक देश एक चुनाव होगा तो इस प्रकार की बार बार चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो मूलभूत परेशानी जनता को होती है और इससे हमारे देश को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफी संसाधन इसमें लग जाता है। इन सब चीजों को वो न देख के वो ये देख रही है इस समय विपक्ष की पार्टी कि कहां राजनीति रोटी सेक ले, किस मुद्दे पर सेक ले। इनको शायद ये नहीं पता कि जनता ने इनके इन्हीं कुकर्मों के कारण इनको बाहर किया था और 70 साल पुरानी पार्टी को आज बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। जिलाधिकारी देहरादून ने डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम सविन बंसल को जब पता चला कि जिला अस्पताल में ब्लड बैंक नहीं है तो वो हैरान रह गए। उन्होंने जिला अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि ब्लड बैंक धरातल पर लाने के लिए तेजी से काम शुरू किए जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संयुक्त सर्वे कर भूमि और फंड की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा है, जिस पर आगामी 21 सितंबर को मीटिंग बुलाई गई है। थर्डली जो ब्लड बैंक है, हमारे कोऑर्डिनेशन अभी जिला अस्पताल में सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, सीनियर सेकेंडरी रेफरल यूनिट है, उसमें ब्लड बैंक का होना अति आवश्यक है। उसमें आरओपी में हमारा फंड स्वीकृत हो रखा है। जो और कुछ फंड्स चाहिए वो हम यहाँ से सप्लीमेंट करवा देंगे। सिर्फ उसमें प्लानिंग नहीं हो पाई है कि स्टाफ कहाँ से हम रिक्रूट करेंगे, डॉक्टर्स कैसे आएंगे, इक्विपमेंट्स कैसे परचेज करेंगे। वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है। तो वो सभी प्लान को फाइनलाइज करने के लिए हमने 21 को मीटिंग कॉल की है। उसमें इसका फाइनल डिसीजन होगा। थराली में जहां बरसात के इस मौसम में जगह जगह चट्टानों से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, तो वहीं देवाल विकासखंड के एरठा गांव में पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ग्रामीण इन्हीं खतरनाक रास्तों से बुजुर्ग बीमार महिला को अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण आवाजाही कर रहे हैं। ये पैदल रास्ता वन महकमे के अधीन है। बद्रीनाथ वन प्रभार के रेंजर हरीश थपलियाल ने बताया कि इस मार्ग को पैदल आवाजाही के लिए पहले सुधारा जा चुका है, लेकिन भारी बारिश और ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों से दूसरे वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने का आग्रह किया गया था।
बावजूद इसके ग्राम प्रधान की ओर से जारी पत्र में ग्रामीणों ने वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करने से मना कर दिया और इसी क्षतिग्रस्त मार्ग को सुधारने की बात कही, जिसके बाद बीते अगस्त में वन विभाग ने इस मार्ग का सुधारीकरण कर आवाजाही के योग्य बनाया था। सब इंस्पेक्टर के एक सिख युवक से दुर्व्यवहार वाले मामले पर भारतीय सिख संगठन ने आक्रोश जताया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि जब युवक अपने घर जा रहा था तब सब इंस्पेक्टर ने उसके धार्मिक प्रतीक चिन्ह को पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका भारतीय सिख संगठन कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए हम एसएसपी और नगर अल्पसंख्यक आयोग से शिकायत करेंगे। देखो जी, ये आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर का मामला है। रात बच्चे जिम से कहीं आ रहे थे, मेरी बच्चे से भी बात हुई, उसके फादर साहब से भी हुई है, और इन्होंने कहीं रोका होगा बाइक को, और शायद कोई हेलमेट को लेके, क्योंकि इसने तो पगड़ी बांध रखी थी इसको हेलमेट के लिए कहना तो मेरे ख्याल से उसकी जानकारी नहीं होगी उसकी, संदीप की। और उसके साथ शायद पीछे जो बैठा था वो कहीं गैर सिख था या मोना था, तो उसके लिए कहा होगा। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ें फिर कहीं बाइक की चाबी निकालने पर इनका विवाद हुआ है, बाइक की चाबी वो छीनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका अगर कोई है तो आप जो बनती कार्रवाई, वहाँ पब्लिक भी इकट्ठी होगी, उन्होंने कहा भी जो कानूनी कार्रवाई आप वो करें, लेकिन इसके साथ मारपीट या हाथापाई क्यों कर रहे हैं आप? उसके गले से जिस प्रकार या कड़े से पकड़ रखा था, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन वो जो संदीप है, जो चौकी इंचार्ज है, इसका पुराना विवादों का नाता रहा है, तो वो अपनी उसी शैली में काम कर रहा था, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जिस प्रकार से उसने कड़े को पकड़ा, कड़ा भी 5 ककारों में, जैसे आपने बताया, तो गुरु महाराज के दिए 5 ककारों में से एक कड़ा है, और उसको पकड़कर उसने उसको काबू किया हुआ था। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, सिख नियमों के अनुसार भी गलत है और सामाजिक हिसाब से भी गलत है, क्योंकि इसका अभी थोड़े दिन पहले कहीं व्यापारियों से भी कोई विवाद हुआ था, और ये ताज़ी घटना है। व्यापार मंडल ने इसका विरोध भी किया था, किसी शायद कोई शराफा व्यापारी थे, रुद्रपुर की घटना है। भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत 80 से ज्यादा मेधावी छात्रों का एक समूह भ्रमण के दूसरे दिन देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा भवन पहुंचा, जहां उनका स्वागत विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया। इस मौके पर छात्रों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझने का अनूठा अनुभव भी प्राप्त किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को विधानसभा के कार्यों, विधायी प्रक्रियाओं और सदन की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहाँ जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में उतारें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बहुत अच्छा प्रयास है हमारे विधायक जी का, और मैं बधाई देना चाहूँगी देवप्रयाग के जो हमारे युवा विधायक हैं। सोच बहुत अच्छी है। बच्चों को जितना शिक्षा हम देते हैं, स्कूली शिक्षा वो तो बहुत अच्छी है, टॉपर भी है ये बच्चे, लेकिन जितनी ट्रैवलिंग से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जितना नॉलेज वो गेन करता है, शायद इतना पढ़ने लिखने से नहीं होता। तो अगर हम अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये एक अनूठा प्रयास जो हो रहा है वो हम सभी को, जो सभी विधायक हैं, उनको इसको समझना चाहिए और बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। अब जैसे बताया है विधायक जी ने कि यूपी की विधानसभा देखेंगे,